एक बार प्रेम से राजीव लोचन भगवान की जय। दुर्गेश भाई ने बहुत ही मार्मिक भाव से आज की कथा का समापन किया है। मैं अपने आप को बड़ा सौभाग्यशाली समझता हूं कि इस तरह का विचार दिमाग में आना, और जब आदमी बनिया हो जाता है, मैं पेशे से सीए हूं, चार्टर्ड अकाउंटेंट, फिर भी दिमाग में ये चीज आना कि हमारी जो नई जनरेशन है, जो नई पीढ़ी है, इनको कहीं ना कहीं धर्म से जोड़ना। धर्म का अर्थ कभी भी कट्टरपंथी विचारधारा नहीं होती, दोनों में बहुत डिफरेंस है। धर्म ये है कि हम एक सोच, एक भाव के साथ चलते हैं, और कट्टरपंथीता ये होती है कि एको हम दूजो नास्ति, हम ही रहे, दूसरा ना रहे। ये भावना कभी दिमाग में ना लाने की सोचना चाहिए और ना तो सोचना चाहिए, क्योंकि हमारा सनातन धर्म हमेशा सदैव दूसरे धर्मों का भी अनुसरण किया है, उसे मान्यता दी है, और उसका हमेशा सद्भाव से, आदर के साथ माना है। पर कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि नई पीढ़ी में कुछ धर्म के प्रति, आस्था के प्रति कुछ झुकाव कम है। मैं बड़े ध्यान से एक दिन सोच रहा था कि इसका जिम्मेदार कौन है। अगर हमारे बच्चे इस चीज को नहीं मान रहे हैं या नहीं सुन रहे हैं, नहीं जानकारी है, अच्छे अच्छे बच्चे पढ़ लिख ले रहे हैं, सब कुछ, हमारी जो ग्रंथ हैं, जो वेद हैं, ये पूरे साइंस के रिसर्च पेपर हैं, पूरा साइंस इसी में है। जो वेद शास्त्रों में है, आज उस पे रिसर्च हो रहा है, फिर भी हमारे बच्चों को नहीं मालूम है। इसका जिम्मेदार कौन है? माता पिता या गुरु? मैं दोनों पे बहुत सोचा, तो कहीं न कहीं एक चीज तो लगी कि इसके जिम्मेदार दोनों हैं। माता पिता इस हिसाब से जिम्मेदार हैं। एक बहुत छोटी सी कहानी है कि एक बार एक डाकू था, उसको मृत्यु दंड मिला डाका डालने के लिए। उससे अंतिम इच्छा जब पूछी गई, हर किसी को जिसको भी मृत्यु दंड मिलता है तो अंतिम इच्छा पूछी जाती है। जब अंतिम इच्छा पूछी गई कि आपकी अंतिम इच्छा क्या है, वो बोला मुझे मेरी मां से मिलना है। मां को तुरंत बुलाया गया, बोले इसकी अंतिम इच्छा है, इसको फांसी होने वाली है, मृत्यु दंड मिलने वाला है, मां को तुरंत बुलाया जाए। मां आई, बड़ी इमोशनल होकर रो रही थी, बट उस डाकू के चेहरे पे कोई फर्क नहीं पड़ा, कुछ फर्क नहीं पड़ रहा था। मां को उसने बड़े पास बुलाया, बोला मां एक बात सुनो। आई और मां के कान के पास जाके इतना तेज दांत से उसके कान को काटा कि खून निकलने लगा। सब बड़े अचंभित हुए कि क्या किया। इसको अंतिम दर्शन मां के करने थे और मां को ही इसने काटा कान में कि खून निकल रहा है। सब बोले क्या अशिष्टता है, ऐसा क्यों किया? बोला ये अशिष्टता नहीं, ये ज्ञान है। जब मैंने बचपन में पहली बार पड़ोसी की मुर्गी चुरा के मां को दिया था, तब मां ने बड़ी शाबाशी दिया था, और शाम को उस मुर्गी को बनाया गया था, हमने बड़े प्रेम से खाया था। यदि उसी समय मेरी मां ने मेरा कान पकड़ के खींचा होता और मना किया होता, तो शायद आज मृत्यु दंड नहीं मिलता। तो पेरेंट्स का, माँ बाप का, परिवार का बहुत बड़ा योगदान होता है बच्चों को क्या शिक्षा देनी है। आप एक बात याद रखिए, यदि आप धर्म नहीं सिखाएंगे, सनातन धर्म से नहीं जोड़ेंगे, तो कोई न कोई अधर्म सिखा के जाएगा। आप उनको पहले सिखाइए, बताइए। और दूसरा, मुझे
जो गुरु का लगता है। कल बड़ा अच्छा एक सीरियल आता है इलियाबाई होलकर, मैं देख रहा था, उसमें बहुत अच्छा ज्ञान दिया। होलकर जी के बेटे खंडेराव जो युवराज हैं, उन्होंने अपने गुरु को काफी बदतमीजी से बात किया और यहां तक कि झगड़ा, और जो डंडा लेके गुरु जी आए कि कैसे शिष्य को मनाया जाता मुझे मालूम है, जैसे ही मारने के लिए छड़ी उठाया, तुरंत उन्होंने, युवराज ने उस छड़ी को पकड़ लिया और बदतमीजी के साथ बोला कि तुम जानते नहीं हम युवराज हैं, कल के राजा हैं, हम चाहें तो तुमको जेल के अंदर करवा सकते हैं। उस अशिष्टता के लिए गुरु को बहुत दुख हुआ। फिर जब होलकर जी ने बोला कि गुरु जी आप दुखी हैं, इसका कारण जरूर है, मेरे बेटे की ने अशिष्टता किया है, दुष्टता किया है, शायद उसकी गलती कम मेरी गलती ज्यादा है एज पेरेंट, एज पिता शायद मैं वो उसको ज्ञान नहीं दे सका कि मेरा बच्चा गुरु से कैसे बात करे। क्योंकि लोग बोलते हैं कि अगर भगवान नाराज हो जाए तो गुरु बताता है कि कैसे भगवान को मनाना चाहिए, पर अगर गुरु नाराज हो जाए तो शायद भगवान भी नहीं बता सकते कि कैसे मनाना चाहिए। तो जैसे ही होलकर जी ने बोला कि मेरी गलती है, तुरंत गुरु ने बोला कि आपकी गलती नहीं है सरकार, मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा गलती तो मेरी है। गुरु ज्ञान इनको कौन दे रहा है? मैं दे रहा हूं, वर्षों से दे रहा हूं। अगर अपने शिष्य में ये ज्ञान नहीं डाल पाया तो कहीं ना कहीं हमारी सबसे बड़ी गलती है, हमारी सबसे बड़ी भूल है। तो मेरा ये अनुरोध है आप सभी से, जितने लोग चाहे यहां प्रत्यक्ष रूप से सुन रहे हैं या सोशल मीडिया के माध्यम से सुन रहे हैं, क्योंकि आज जितना प्रत्यक्ष रूप में हम एक दूसरे से नहीं मिल पा रहे हैं, उसका कई गुना ज्यादा हम सोशल मीडिया के थ्रू सुन रहे हैं। और बड़े सौभाग्य की बात है कि आज तक जितने पुराण, 5 पुराण हुए हैं, एक एक दिन की कथा को 20,000 25,000 लोग सुनते हैं। तो मेरी बात सिर्फ यहां तक सीमित नहीं है, मेरी बात बहुत दूर तक जा रही है। और सभी से अनुरोध है, सभी उन गुरुओं से, धर्म रक्षकों से, पंडितों से, कि आप जब भी किसी को समझा रहे हैं तो अपनी जिम्मेदारी के साथ समझाएं। व्यास मंच एक ऐसा मंच है, यहां से कही गई वाणी हम भगवान वाणी मानते हैं, उसको जरूर ध्यान रखना चाहिए। और ये जरूर कहना चाहिए, मैं सभी धर्म रक्षकों से अनुरोध करता हूं कि आप अब एक लेवल, क्योंकि लोगों की विचारधारा, नए युवा की विचारधारा बदल रही है। यदि हम जिस लेवल पे बात करते हैं, किससे बात कर रहे हैं, उसके अनुसार हमको बात करनी पड़ती है। यदि माँ अपने छोटे बेटे से, छोटे बच्चे से बात करती है, जब वो 1 साल का होता है, तुतलाता है, तो कैसे बात करती है? अले ले ले कैसे हो, क्यों बोलती है? क्या उसको सही बोलना नहीं आता? माँ क्यों तुतलाने लगती है जब छोटे बच्चे से बात करती है? क्यों? क्योंकि उसको उस लेवल पे समझाने के लिए पहले उस लेवल पे खुद को लाना पड़ता है। अगर एक मछुआरा मछली पकड़ने जा रहा है और उसको समोसा पसंद है, तो समोसा कंटिया में लगा के तो मछली नहीं पकड़ सकता, उसको वही लगाना पड़ेगा जो वो पसंद करता है। जब आप समझा रहे हैं तो एग्जाम्पल जो आप समझा रहे हैं, तो उनकी विचारधारा हमको पहले आंकनी पड़ती है। और ये धर्म व्यास गद्दी पर बैठकर कथा कहना आसान नहीं होता। जैसे दुर्गेश भाई ने कहा कि ये क्या कहते हैं इनको नहीं पता है। व्यास जी की गद्दी पर जब बैठते हैं तो उस ऊपर वाले की श्रद्धा होती है, ऊपर वाले का आशीर्वाद होता है, तभी 4 घंटे कोई बैठ के यहां कथा कह सकता है। और ये प्रक्रिया चलती रहे, इसी तरह हम कथा सुनते रहें। जैसा मैंने कहा, दुर्गेश भाई ने कहा कि हम 18 पुराण इसलिए चाहते हैं
कि हमारी नई जनरेशन सुने सोशल मीडिया के माध्यम से, क्योंकि उस साइंस को, उस विज्ञान को आज हम फ्लाइट देखते हैं, एरोप्लेन देखते हैं, इसकी खोज कहां हुई? आप पूछिए नई पीढ़ी से। हमारे यहां पुलस्त मुनि ने इसको ढूंढा, जो विमान शास्त्र उन्होंने बनाया, और जब पहली बार बनाया, जिसको कुबेर जी को दिया था, कुबेर जी से फिर रावण ने छीना, रावण ने फिर रामचंद्र जी को पुष्पक विमान दिया था। उस समय भी विमान चलता था, पुष्पक विमान। पेट्रोलियम नहीं था तो चर्बी से चलता था, पर चलता था। यहां सारे खोज हुए हैं। अगर कोई बोले सर्जरी कहां पहले हुई, तो गणेश जी की सर्जरी सबसे पहली सर्जरी जो शंकर जी ने किया था। एक सिर काट कर दूसरी शरीर पर लगा देना, आज जाके विज्ञान वहां पहुंच पाया है। अभी मैं समझता हूं 1 वर्ष पहले पेपर में आया था कि शरीर किसी का और सिर किसी का किसी बॉडी पे लगाया गया, जो कि हमारे यहाँ गणेश जी की सदियों पहले सर्जरी हुई थी। तो हमारा विज्ञान, हमारा धर्म, हमारा मकसद सिर्फ एक ही है कि इसमें चलते रहना चाहिए, होते रहना चाहिए। और बच्चों को विज्ञान सिखाना बहुत जरूरी है। यदि आप नहीं सिखाएंगे तो शायद मुझे लगता है कि उनकी पढ़ाई पूरी नहीं है, अधूरी है। और कार्यक्रम की चूंकि दुर्गेश भाई भी समाप्ति की घोषणा कर चुके हैं, मैं तो चाहूंगा कि 2 शब्द हमारे ऋषि भाई भी अवश्य बोलें, क्योंकि जब राजिम में कथा कहलाने का, कथा सुनने का विचार आया, तो सबसे मुश्किल काम एक ही काम था कि वहां बैठ के कौन सुनेगा। और उस समय रजनीश जी के अनुरोध पर, रजनीश जी के परिचय से ऋषि भाई ने अनुमति दिया है। और सिर्फ अनुमति ही नहीं दिया है, मेरा पूरा भार अपने सिर पे लिया है। मैं उसके लिए बहुत आभारी हूं। और मैं धन्यवाद ज्ञापन तो बाद में करूंगा, सबसे पहले आपसे 2 शब्द सुनना चाहेंगे, प्लीज। बोलो राजीव लोचन भगवान की जय, दुर्गे मैया की जय, पद्म पुराण की जय, सबके गुरु गोविंद माता पिता की जय। आभारी तो पूरा सैन परिवार है, और राजीव भी ये मंच के इस अद्भुत पावन कार्यक्रम में हमको भी एक अंशदान, सहभागिता प्राप्त करने का सुअवसर प्राप्त हुआ है। जैसा बुजुर्ग कहते हैं, पंडित ज्ञानी कहते हैं, बहुत पुण्य से मिलता है, तो हमारे माता पिता का पुण्य है, उनका आशीर्वाद है, पुरखों का, पितरों का आशीर्वाद है, जो ऐसे एक पावन कार्य में शामिल होने का, हमको पुण्य प्राप्त करने का अवसर मिला है। बहुत आभारी हैं ई मंच के रजनीश भाई के, उपाध्याय जी के, कि आप लोगों ने हमें सुअवसर दिया। और पहले दिन से मैं कहता आया हूं कि आप लोगों ने जो, आपने जो एक बात कही थी कि नई पीढ़ी को हमारा जो अद्भुत ज्ञान है, जो कथाओं के माध्यम से हम ट्रांसफर करते हैं अगले जनरेशन को, उसी एक वाक्य से मैं इसके लिए सहमत हुआ। और ये तो भगवत कृपा है भगवान राजीव लोचन की, हमारे माता जी की, कि हमको ये अवसर मिला। और बच्चों को एक सोशल मीडिया और प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष माध्यम से हमको ये जानने समझने का, मूलतः हमारा जो वैदिक ज्ञान है, भगवत पुराण है, गीता है, ये सब एक जीवन दर्शन है जो हमें जीने का ढंग सिखाती है और हमें एक अच्छे, एक सुखद भविष्य की ओर आगे ले जाती है। हम अपने बच्चों के लिए एक अच्छे मार्ग, जो दिशा निर्देश दिए गए हैं जो चलने के लिए, उसको हम उनका ज्ञान कराते हैं। कई बार ये होता है कि बच्चे सीधे सीधे हमारी बात नहीं मानते, तो दूसरे माध्यम से जो भगवत कृपा से होती है उस माध्यम से मानते हैं। बहुत ज्यादा तो नहीं जानता, आप लोग का आशीर्वाद मिला, सबका प्रेम स्नेह मिला। बहुत बहुत धन्यवाद ऋषि भाई। और मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप ही नहीं, आपका पूरा परिवार, बच्चा, बेटा जो है, जब वो कथा वाले ड्रेस में यहां बैठता है, या बेटी है जिस हिसाब से बैठती है यहाँ,
ये ऊपर वाले की कृपा है कि जब हम बच्चों को एक लेवल तक हम बच्चों को समझा सकते हैं, एक एज तक समझा सकते हैं, उसके बाद बच्चे अपने हिसाब से करते हैं। पर उस 5-6 साल में, 10 साल में हम अपने बच्चे को कहाँ ले गए, किस लाइन पे ले गए, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो मैं आज के इस कथा के समापन के अवसर पर जी 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 प्लीज। हमारे गांव में, सहसपुर गांव है हमारा, और आसपास में व्यास जी को हम ले गए थे। तो बचपन से जब से होश संभाले तब से वहां लगभग हर साल भागवत कथा होता है और होते रहा है। और उसके अलावा भी हम लोग बहुत ही जगहों पे सुनते रहे हैं, माध्यम टीवी रहा और भी बहुत सारे रहे। सबसे अलग रहा यहाँ का अनुभव। देखे जो चीजों को वहां बताया गया है, न सिर्फ कथा और भजन चला जैसे दूसरे जगहों पे चलते हैं, मैं वो नहीं बोल रहा हूँ, मतलब हम कहीं दिशा से थोड़ा सा चेंज होते जा रहे हैं कि आज भागवत कथाओं में हम देखते हैं अधिकतम टाइम जो है इसमें बीतता है कि गाने बजाने में और संगीत में बहुत, क्योंकि कथा तो सब जानते हैं, नई चीज आप क्या दे सकते हैं, मूलतः जो मर्म है जो पुराण का वो देना चाहिए। तो ये एक अद्भुत अनुभव रहा। और व्यासपीठ के बाद में जो और भी समय बिताए आचार्य जी के साथ में, हमारे व्यास जी के साथ में, वो एक अलग ही टाइप का बच्चों के लिए भी, क्योंकि हम कथा तो सुनते हैं, प्रसाद लेते हैं, घर चल देते हैं, उसके बाद में फिर भूल जाते हैं चीजों को, और सिर्फ वो भजन और कथा ही याद रह जाता है, तर्ज याद रह जाता है। मन की जो जिज्ञासाएं हैं और जो जानना चाहते हैं कि ये क्यों और ऐसा क्यों और ऐसा क्यों करना चाहिए, कथा में हमको ब्रह्म मुहूर्त में उठना है, ये क्यों बोला जाता है, आज जो चीजें परिवर्तित हो गई है, उन चीजों का जो वास्तविक चीजों का दर्शन कराया, तो उसके लिए हम बहुत ही आभारी हैं। और एक नया अनुभव, मैं सोचता हूँ कि ये अनुभव जो सभी के साथ रहा होगा, कि आपने जो एक शब्द कहा वित्तीय वाला, वो जो मूल भाव में आ गया है, उसको बोध कराया कि वास्तव में व्यासपीठ क्या होता है और हमारा पुराण क्या है। हम बहुत बहुत आभारी हैं पंडित जी के, जो एक नए दर्शन का हमको दर्शन कराया। बहुत बहुत धन्यवाद। सब लोग सुस्त हो गए हैं तो एक बार तालियां तो बजा लीजिए। वैसे भी स्वास्थ्य के लिए ताली बजाना बहुत अच्छा है, और जब भी आप बैठें, इससे चूंकि सारी नसें हमारे हाथ की जितनी हैं, सारे पॉइंट्स, पूरे शरीर के पॉइंट्स दोनों हथेलियों पे होते हैं। यदि आप एक्यूप्रेशर करवाने जाएं तो पता लगता है कि शरीर का हर अंग का नस जो है वो हथेलियों पे होता है, और जब हम उसको जोर जोर से बजाते हैं तो पूरे शरीर का रक्तचाप सही होता है। तो बिल्कुल ताली थोड़ी थोड़ी देर में बजा ही लेना चाहिए। मैं धन्यवाद ज्ञापन में सबसे पहले मंदिर समिति का, क्योंकि यदि महंत जी और यहाँ के उपाध्यक्ष अनिल तिवारी जी यदि अनुमति नहीं दिए होते तो शायद हमारा ये सपना पूरा नहीं होता। और पुरुषोत्तम जी यहाँ मैनेजर हैं, सबसे पहले चर्चा तो उनसे ही हुई थी, और आप सभी मंदिर समिति के सदस्यों का, राजीव लोचन जी के तो हम आभारी ही हैं कि आपने अनुमति दिया, तभी किसी से हम अनुमति ले पाए। पर मंदिर समिति का भी बहुत सहयोग रहा, क्योंकि यहाँ से बात करने के बाद जब मैं समिति से मिलने गया तो अनिल जी ने बड़े प्यार के साथ जब कहा कि आपको भागवत, आपको कथा करनी है ना, आप करिए ना, कौन सी जगह आपको चाहिए आप बोले। और इतना ही नहीं, बोले आपको जिस चीज की जरूरत हो, चाहे पैसे की कमी होगी, चाहे सामान की कमी होगी, हमारा माइक सिस्टम है, हमारा लाइट है, हमारा इंटरनेट है, आप पूरा यूज करिए। कोई कमी होगी तो आप बिल्कुल हमको बताइएगा। एक्चुअली मंदिर यहां आकर और समिति के सदस्यों से मिलकर बहुत अच्छा लगा, और मैं सभी का आभारी हूं। और इस तरह का कार्यक्रम, चूंकि हम समझते हैं हमारे मंदिरों में इतनी जगह है, इतनी प्रॉपर्टी है, और इसका इतना अच्छा यूज किया जा सकता है ज्ञान के लिए, बच्चों के विकास के लिए, कोई ना कोई कार्यक्रम होते रहना चाहिए। मेरा समिति से भी अनुरोध रहेगा, और जब कभी मेरी आवश्यकता पड़ेगी तो मैं जरूर बोलूंगा कि हम भी सहयोग करेंगे। यहाँ
रुकने के लिए जब हम लोग पहले दिन आए तो हमारे दुर्गेश भाई और हमारी पूरी मंडली थोड़ा असमंजस में थी कि हम कहाँ रुके कहाँ नहीं रुके, क्योंकि मैं समझता हूं जब हम बहुत प्लानिंग करते हैं तो कोई काम कर नहीं पाते हैं, और जब सोच लेते हैं, महत्वाकांक्षा बना लेते हैं तो तुरंत हो जाता है। मैं इसके लिए बहुत ज्यादा सोचता नहीं, करने पे विश्वास रखता हूं। और किसी ने बड़ी अच्छी बात कही, जब कोई अच्छा काम करना हो ना तो सोचना नहीं चाहिए, करना चाहिए। जब आपको दान देना हो किसी को तो जैसे ही विचार आए ना तुरंत देना चाहिए। महाभारत में एक इसकी कथा भी बड़ी सुंदर है कि कर्ण ने एक बार शायद बाएं हाथ से दान कर दिया था किसी, फिर किसी ने उस पर जब आपत्ति जताई तब कर्ण ने बोला कि बाएं से दाएं हाथ में जाने तक विचार बदल सकता है, तो आप बायां दायां मत देखिए, दान करना है तो तुरंत दान करिए, क्योंकि विचार बदल गया तो हम दान नहीं करते। तो बहुत अच्छी बात है। और उस रुकने की व्यवस्था में हमारे विधायक जी, उनके यहाँ दुबे जी हैं, जो वो 23 तारीख से ही 3 तारीख तक रहने के लिए कमरे एक बुक किए। मैं हमारे विधायक जी का, उनकी पूरी टीम का आभारी हूं। एक कमरा कम पड़ रहा था तो पारुल माथुर मैडम, एसपी यहाँ की, मैंने उनसे अनुरोध किया, क्योंकि अभी ट्रांसफर होके आई थी, कि मैडम एक कमरा कम पड़ रहा है रुकने के लिए, चूंकि 5 लोग हो गए हैं। उन्होंने इतने अच्छे भाव से, उपाध्याय जी कमरा ही चाहिए ना, मैं तुरंत बोल देती हूँ और टीआई को भेजती हूँ। टीआई साहब तुरंत भेज के एक कमरा और बुक करवाए। तो मैं इन सभी अधिकारियों का, इन सभी का तहे दिल से इस मंच से आभारी हूं कि आप लोग इस काम में हमारे काम आए, लोगों के काम आए, युवाओं के काम आए। सेन जी का तो मैं आभारी हूं ही, क्योंकि बिना इनके शायद इतनी आसानी से, इतने सुगमता से शायद कथा का समापन आज नहीं हो पाता। मैं हमारे दुर्गेश भाई को सबसे बाद में धन्यवाद ज्ञापन करता हूं, क्योंकि हमारे छोटे भाई भी हैं और हमारे इस सपने को साकार करने में इन्हीं का हाथ है, इन्हीं का सहयोग है। तो मैं इनको अलग मानता ही नहीं, इसके लिए बहुत ज्यादा धन्यवाद आपको देता नहीं, पर मैं बहुत आभारी हूं कि जब भी हम लोग समय डिसाइड किए हैं उस समय हाजिर रहते हैं। कथा समय पे चालू करना, समय पे खत्म करना अपने आप में एक बहुत बड़ा प्रयास और बहुत बड़े नॉलेज की जरूरत होती है कि कितने टाइम में हमको कथा खत्म करनी है। और जब हम लाइव रहते हैं तो कितने लोग देखते रहते हैं, जैसे ही आवाज चेंज होती है वहां पे 10 लोगों का कमेंट आ जाता है, आवाज खराब आ रही है। तो मैं सभी लोगों का, पंडित जी का और पूरी टीम का, बड़े पिताजी प्रीतेश, तबला वादक यादव जी, आपका बहुत आभारी हूं कि आपने समय निकाला और ई मंच के इस 5वें पुराण का समापन आज सफलतापूर्वक हो रहा है। सबसे ज्यादा भले मैं बाद में दे रहा हूं, पर यहां जितने लोग बैठे हैं, यदि आप नहीं सुने तो हमारे सुनाने का कोई औचित्य ही नहीं। और अगर आप आत्मसात ना करें इस चीज को, जैसा दुर्गेश भाई ने बोला, यहां दक्षिणा बस एक ही चीज चाहिए। आप अपने जीवन में कम से कम एक बदलाव अच्छा करें। अपने बच्चों को, अपने छोटों को, अपने से लगे लोगों को ये चीज जरूर बताइए कि सनातन धर्म धर्म है, कट्टरवादिता नहीं। साइंस है, सिर्फ किताब नहीं। पाप पुण्य का इसमें जो भी चर्चाएं हैं, मैं इसके लिए हमेशा बोलता हूं कि हम साइंस से जोड़ के देखें।
साइंस से जोड़ना चाहिए। हर चीज साइंस से जुड़ी है, चाहे वो चुटैया रखना हो, चाहे जल चढ़ाना हो, चाहे सिंदूर लगाना हो, चाहे कोई भी चीज हो, जितने संस्कार हैं सब में साइंस है, विज्ञान है। वो बात अलग है कि बीच में कुछ ऐसे समय आए कि ज्ञान के अभाव में उसको डर से या समझाने के हिसाब से उसकी पद्धति चेंज हो गई। पर है साइंस, पूरा साइंस, उसको समझें। और आज के कार्यक्रम का समापन हम यही करते हैं, क्योंकि समय भी हो गया है, 5 बजे तक का आज का कार्यक्रम था, बाकी सारी चीजें करनी है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार फिर से प्रेम से श्री राजीव लोचन महाराज की जय।